हेलो स्टूडेंट्स, अब कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर किस काम आता है और क्या उसका यूज है। ठीक है, अब ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर का काम है पाइथन के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना, मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल। बिना ऑपरेटर के पाइथन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये चीज समझ लो। एक वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना है, आपको x के अंदर 1 स्टोर करना है, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑपरेटर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो होता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। मतलब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस, उससे निकालते हैं रिमाइंडर। अब उसके अलावा होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन से हम क्या करते हैं, उससे निकलता है कोशेंट। ठीक है, अब सिंपल डिवीजन और जो फ्लोर डिवीजन है उनमें एक बार डिफरेंस की बात भी कर लेते हैं जब हमारा ऑपरेटर का टॉपिक चल ही रहा है। तो जो सिंपल डिवीजन है उससे जो कोशेंट मिलेगा वो मिलेगा पॉइंट में, लाइक 22 डिवाइड बाई 7, आंसर क्या आएगा 3.14। बट जब हम फ्लोर डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा सिर्फ 3। पॉइंट के बाद की वैल्यू हो जाएगी इग्नोर। उसके अलावा अपावर के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन, जो एस्ट्रिक्स का साइन है वो 2 बार यूज करते हैं, तो हम पावर भी निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है पाइथन के अंदर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का भी बहुत बड़ा रोल है पाइथन के अंदर कि लाइक मैं लिखता हूँ x = 1। अब x = 1 के अंदर क्या है, इक्वल टू का साइन क्या है, वो एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। उसका काम क्या है, जो 1 है उसको उठा के x के अंदर स्टोर करना। ठीक है, उसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं किसके अंदर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर। ठीक है, जैसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड मॉड्यूलस इक्वल्स टू, सो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर, और उससे पहले आपको सीखना पड़ता है क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल में क्या आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, उसके लिए डबल इक्वल्स का साइन आता है, एंड फिर नॉट इक्वल्स टू। इनके बिना आप पाइथन के अंदर कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि 2 वैल्यूज को कंपेयर करना है आपको, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, मैंने आपसे बात की अभी लॉजिकल के बारे में, एंड, और, नॉट की मल्टीपल कंडीशंस हैं, उनको कंबाइन करना है, तो एंड का और का यूज है। और नॉट का काम क्या है, ट्रू को फॉल्स में चेंज करना और फॉल्स को ट्रू में। अब उसके अलावा आगे उसके बाद आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये चेक करने के लिए कि एक जो वैल्यू है वो किसी लिस्ट की मेंबर है नहीं, उसके लिए। फिर आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, वो उससे चेक हम क्या करते हैं कि 2 वैल्यूज जो हैं वो आइडेंटिकल हैं नहीं। ठीक है, उसके अलावा एक बिटवाइज ऑपरेटर भी आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑपरेटर के टाइप्स हैं जो आपको पाइथन में पढ़ने को मिलेंगे। अब इनके अलावा भी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 3 + में 4 + में 5। ठीक है, अब इसके अंदर आपको दिखा कि 2 प्लस के साइन है, तो प्लस के साइन को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। अब लेकिन 3, 4, 5 के हैं, तो एक्सप्रेशन के अंदर जो 3, 4, 5 है उनको आप कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू है। लेकिन एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब वो वैल्यू जिससे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कौन बताएगा, ऑपरेटर। तो ये था हमारा आज का जो कंसेप्ट है ऑपरेटर का। बाकी आप अगर इस टॉपिक के बारे में और डीपली पढ़ना चाहते हैं और अच्छे सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।